राधे राधे। हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे। बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देव, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है। इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्रों, यह एक गुप्त रहस्य है जिसे किसी को न देने योग्य है न बताने योग्य है। भक्तहीन पुरुषों को तो कदापि ही इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं बताना चाहिए। जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इस गुप्त रहस्य को किसी के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, जो गुरु की भक्ति में लीन रहते हैं, जो सत्यवादी हैं, सत्यवचन हैं, उन्हें ही इस ज्ञान को देना चाहिए। अन्यथा लोभी मनुष्य को इस ज्ञान को देने से महापाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरे चराचर के परम देव हैं। भगवान श्री कृष्ण ही धन, ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, धर्म, ज्ञान और वैराग्य भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा गोप गोपियाँ गोलोक में करती हैं और वृंदा महारानी यानी कि तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना वंदना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ही वृंदावन के स्वामी हैं, आराध्य हैं, देव हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एक परमेश्वर हैं। उन्होंने स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण शरीर हैं तो श्री राधा रानी उनकी आत्मा हैं। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए इन्होंने दो रूप धारण किया है, नहीं तो ये दोनों एक ही रूप हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण शरीर हैं तो श्री राधा रानी उनकी आत्मा हैं और आत्मा से शरीर कभी जुदा नहीं होती है। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण ईश्वरीय शक्ति हैं। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण सनातनीय विद्या हैं, परम शक्ति हैं। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री राधा रानी की स्तुति हमारे चारों वेद करते हैं, वेद पुराण करते हैं। जो श्री राधा रानी को जाने बिना भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, वे मूर्ख के समान होते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि श्री राधा रानी के वे दिव्य 28 नाम, जिनको जो प्रतिदिन स्मरण करते हैं, जो गाते हैं, जो भजते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनकी इस लोक में क्या गति होती है, उनका क्या होता है अंत समय में। इससे पहले उन दिव्य नामों का स्मरण करते हैं श्री राधा रानी के। वे दिव्य नाम इस प्रकार से हैं। पहला राधा, दूसरा रासेश्वरी, तीसरा रम्या, चौथा कृष्ण मंत्रादि देवता, पांचवा सर्वाद्या, छठा सर्ववंध्या, सातवां वृंदावन विहारिणी, आठवां वृंदाराध्या, नवा रमा, दसवां अशेष गोपी मंडल पूजिता, 11वां सत्या, 12वां सत्यपरा, 13वां सत्यभामा, 14वां श्री कृष्ण वल्लभा, 15वां वृषभानुसुता, 16वां गोपी, 17वां मूल प्रकृति, 18वां ईश्वरी, 19वां गंधर्वा, 20वां राधिका, 21वां आरम्या, 22वां रुक्मणी, 23वां परमेश्वरी, 24वां परात्परतरा, 25वां पूर्णा, 26वां पूर्णचंद्र निभानना, 27वां भुक्ति मुक्ति प्रदा,
28वां भव व्याधि विनाशिनी। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो व्यक्ति श्री राधा जी के इन 28 नामों का पाठ निरंतर करता है, प्रतिदिन करता है, वह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में रास मंडल में मूल प्रकृति श्री राधा जी के उपदेश करने पर ही इस मंत्र का जाप किया था। फिर उन्होंने विष्णु जी को, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने धर्म को और धर्म ने भगवान नारायण को इसका उपदेश किया था। इसी प्रकार से यह परंपरा चली आई। श्री राधा जी का मंत्र नाम जप कल्प वृक्ष के समान साधक को हर इच्छा की पूर्ति कराता है। श्री राधा की उपासना करने वाले साधक को अपने को श्री राधा की सेविकाओं में से एक तुच्छ सेविका मानकर उपासना करनी चाहिए और सदैव यही भावना करनी चाहिए कि मैं श्री राधा की दासियों की भी दासी बनी रहूं। श्री राधा की सेविकाओं की सेवा करने में सफल होने पर ही श्री राधा की सेवा का अधिकार मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई हैं। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण ही श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं श्री राधा। श्री कृष्ण की समस्त शक्तियों, लीलाओं और गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप इन्हें समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य तीनों काल में इन दिव्य नामों का स्मरण करता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है और देह त्यागने के बाद उसे आवागमन से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और उसे गोलोक धाम यानी भगवान श्री कृष्ण के धाम में, श्री राधा रानी के धाम में उसे निवास प्राप्त होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।